27 मार्च 2024 रात को 1:30 पर अमेरिकी शहर बाल्टीमोर में एक कार्गो शिप का एक्सीडेंट होता है वहाँ की नदी पर बने एक ब्रिज के साथ। और देखते ही देखते ये पूरा ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। दोस्तों, इस ब्रिज की लंबाई थी 2.57 किलोमीटर और इस हादसे में 6 लोगों की डेथ हो जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकी शहर बाल्टीमोर में हुए ब्रिज कोलैप्स हादसे की। तो इसके समझने के लिए पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है अमेरिका के बाल्टीमोर पोर्ट से रवाना होने वाले शिप द डाली कंपनी के शिप। दोस्तों, बात करते हैं इस शिप के बारे में। सिंगापुर बेस्ड कंपनी का ये शिप, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 कंटेनर्स होती है, लेकिन एट द टाइम उस पर लोडिंग सिर्फ 4,679 अप्रोक्स 5,000 कंटेनर्स ही शिप पर मौजूद थे। लेकिन ये स्टार्ट होने से सिर्फ आधे घंटे के अंदर अपनी पावर्स खो देता है और जिसकी वजह से ये भीषण हादसा होता है और जिसकी वजह से लगभग 6 लोगों की डेथ हो जाती है। 3 लोगों की डेड बॉडी मिली है, लेकिन 3 लोगों की डेड बॉडी नहीं मिली हैं। उनको प्री एज्यूम्ड डेथ मान लिया गया है क्योंकि उस नदी का पानी बहुत ही ठंडा है और वेदर भी काफ़ी ख़राब है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस शिप पर जो क्रू था 20 से 22 लोगों की टीम थी, जिसमें से 20 लोगों की टीम को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कन्फर्म किया गया है कि वो हमारे लोग हैं। 20 से 22 लोगों के बीच में 20 लोग इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस घटनाक्रम के बारे में। दोस्तों, डाली कंपनी का ये शिप जो अमेरिका के बाल्टीमोर पोर्ट से लोड हुआ था और जिसको जाना था श्रीलंका के कोलंबो सिटी में। दोस्तों, 27 दिन की इस शिप की यात्रा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह शिप स्टार्ट होने से सिर्फ आधे घंटे के बाद अपनी पावर खो देता है और इवन इतना तक की पावर खोता है कि इसके इमरजेंसी जनरेटर्स और इमरजेंसी इंजन्स भी काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से यह शिप टकराता है अमेरिकी शहर बाल्टीमोर पर बने सैन फ्रांसिस की ब्रिज से और देखते ही देखते पूरा ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, जिस ब्रिज की लंबाई थी 2.57 किलोमीटर। ये ब्रिज बनकर रेडी हुआ था सन 1977 में और तब से बिल्कुल गुड कंडीशन में काम कर रहा था। लेकिन इस शिप के एक टक्कर की वजह से, क्योंकि यह टक्कर इसके कॉलम पर लगी थी और उसकी वजह से ये पूरा शिप कोलैप्स हो गया। जी हाँ दोस्तों, शिप के टकराने से पहले शिप के क्रू ने एक मे डे कॉल भी दी थी। मे डे कॉल का मीन्स होता है इमरजेंसी कॉल, जो वहाँ के रेडियो पर सुन ली जाती है और जिस कॉल को सुनकर उस ब्रिज पर चलने वाले ट्रैफिक को वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा तुरंत बंद कर दिया गया और उसके 2 मिनट के भीतर भीतर ये शिप वहाँ के उस ब्रिज के पोल से टकरा जाता है और ये हादसा होता है। दोस्तों, उस समय रात का 1:30 हो रहे थे और उस ब्रिज पर रोड के वर्कर्स जो थे, जो गड्ढे भरने का काम करते हैं, उनकी एक टीम काम कर रही थी जिस टीम में 8 लोग थे। दोस्तों, ये रात का टाइम था तो ब्रिज पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन उस टाइम भी वहाँ पर जो रोड सेफ्टी वर्कर्स होते हैं वो काम कर रहे थे और ये 8 लोगों की टीम होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस हादसे के दौरान शिप के क्रू में से किसी भी मेंबर को कोई खास चोट नहीं आई है। सिर्फ एक मेंबर को कुछ चोट आई है जिसमें उसको कुछ टाँके भरे गए और उसको बिल्कुल अभी ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिप की पूरी टीम को उस शिप पर ही डिटेन कर लिया गया है क्योंकि अभी तक फर्स्ट रिपोर्ट इसकी नहीं आई है कि ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसके लिए उन लोगों को अभी तक वहीं पर रखा हुआ है। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद उन लोगों को वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट इंटरनेशनल इंसिडेंट की। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज और इंटरनेशनल इंसिडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।